ये लो महारानी जी, भरतलाल आ गए हैं। आगे कहाँ है? उनको आदर सहित ले आओ। उनको महलों आदर में। सहित ले आओ। जो आज्ञा महारानी जी। जाओ। खुश हो मेरे लाल। खुश हो मेरे लाल। बेटा तुमने बहुत दिन लगाए, बेटा तुमने बहुत दिन लगाए। तुमने बहुत दिल लगाए। कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी है। कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी है। हाँ माता जी, हाँ माता जी, सब प्रकार से कुछ, सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? वह कहाँ है माता जी? एक बेटा धैर्य धरो, बेटा धैर्य धरो। सफर की थकान सफर की थकान उतारो। धीरे धीरे सब मालूम हो ए जाए। बेटा धीरे धीरे सब हाल बता दो। भरत, मेरी थकान मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले थोड़ा खा पी लो, पहले थोड़ा खा पी लो बेटे। फिर धीरे धीरे सब बताओ। अरे फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगा मेरे लाल। भरत, मैं पूछता हूँ मैं पिताजी, पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दो। मामला क्या यह मामला क्या है माता जी? कहती तो हूँ अरे बेटा कहते तो हूँ धीरे धीरे। धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी मेरे लाल। आश्चर्य है आश्चर्य है, जो भूत गया तो उसने तुम्हें जल्दी बुलाया है कि सिवा शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। और आपसे पूछता हूँ तो धीरे धीरे सब हाल बता दो। यह मात्रा क्या है माता जी? मुझे स्पष्ट बताओ। ओह बेटा तुम बहुत जल्दबाज हो तुम गई। तो ननिहाल में जाकर बड़े जल्दबाज हो गए। तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई? तबियत में इतनी तेजी क्यों आ गई मेरे लाल? मैं कह तो रही हूँ अरे मैं कह तो रही हूँ धीरे धीरे। धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। परंतु आश्चर्य है आश्चर्य है, कि जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई वही उलझी हूँ। प्रश्न करता हूँ, जो प्रश्न करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। धीरे धीरे मालूम नहीं। धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। बेटा बेटा धीरज रखो, धीरज रखो। मैं धीरे धीरे सब बता ये मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। यहाँ परमेश्वर यह परमेश्वर धीरे धीरे किसी ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? या किसी सदी का हिस्सा या किसी सदी का हिस्सा है? या कुछ सालों की संख्या। या कुछ संख्या को कहते हैं। आखिर इस धीरे धीरे आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा। बेटा तसल्ली बेटा रखो। तसल्ली रख। मैं धीरे धीरे सब हाल मैं बता धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी मेरे लाल। क्या खाक बता दोगी? दूँ। आग लगे तो आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे। मैं मालूम मैं मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल क्या जाल बिछा रखा है। टूट गया। टूट गया उसने जल्द तो उसने जल्द बुलाया है। इसके सिवा इसके सिवा दूसरा शब्द मुख से नहीं निकाला। और तुमसे पूछता हूँ तो वही धीरे धीरे गिरफ्त लगाए। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा तुम तो खाम का हट चढ़ गया है। तुम तो बेटा खाम खा जिद चढ़ गए हो। मैं कह तो रही हूँ कि अरे मैं कह तो रही हूँ मेरे लाल। धीरे धीरे मैं धीरे धीरे सब हाल बता फिर वही धीरे 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 की महारानी, धीरे धीरे की महारानी। अगर इस बार एक भी शब्द मुझसे अगर इस बार एक भी शब्द मुझसे निकाला तो मैं अपने आप को तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूं। नहीं मेरे लाल ऐसे मत कर। ऐसे मत कर जल्दी मेरे बताओ लाल। पिताजी का। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? ये कही बेटा बेटा शौक, सो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सुधार। माता पिता अब तुम्हें उनके दर्शन नहीं हो सकते। अब तुम्हें उनके दर्शन नहीं हो सकते मेरे लाल। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। शौक के अंतिम समय शोक शोक की मैं अंतिम समय में उनकी कुछ सेवा नहीं उनकी कुछ सेवा नहीं कर सका। भाई रामचंद्र की भाई रामचंद्र जी वजह वे लक्ष्मण जी वही भाग्यवान है जिनके हाथों में जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा अच्छा यह तो बताओ माता जी रोग क्या था? कि उनको रोग क्या था? ये कहीं रोग तो कुछ भी नहीं था। रोग तो कुछ भी नहीं था मेरे लाल। बस हाय राम बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए महाराज ने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? यह क्या कहा? भाई रामचंद्र जी भाई रामचंद्र जी वे लक्ष्मण जी भी यहाँ नहीं थे। ये कहीं कहाँ बेटा
हाँ बेटा, वह तो पहले ही वे तो पहले ही वन को चले गए। उन्हीं की जुदाई में तो उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्याग। तुम्हें तो बिल्कुल याद तक नहीं अरे किया। बेटा, तुम्हें तो बिल्कुल याद तक नहीं किया। भरत हाय, हाय, ऐसा न ऐसा अनर्थ चार बेटे चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी उनके पास नहीं रहा। रामचंद्र जी ने भैया रामचंद्र जी ने ऐसा ऐसा कौन सा अपराध किया था वन में जाने तो वन में जाने को विवश हुए? जरा स्पष्ट तो बताओ माता जी। बेटा, असल में बात यह है असल में बात यह है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की। रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी कर रखी थी। मुझे तो खबर भी नहीं थी। मुझे तो बेटा खबर तक भी नहीं थी। भला हो बेचारी मंत्रा का, भला हो उस बेचारी मंत्रा का, उसने मुझे सब हाल जिसने बता दिया। मुझे सब हाल बता दिया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन पूरे करने के लिए प्रण कराया हुआ था। जो अवसर जानकर मैंने अपने दोनों वचन मांग लिए। पहला रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास और तुम्हारे लिए मेरे लाल राज तिलक। उन्होंने मुझे टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर राम को वन में जाना ही था। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। बेटा, तुम ये स्वयं विचार कि मैं ये कैसे गवारा करती कि रामचंद्र रामचंद्र तो राज करे और मेरा बेटा मारा माला फिरे। बेटा मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। बेटा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तुम जानो अब तुम जानो और तुम्हारा माता, माता तुम मेरी माता हो। क्या तुम ही माता मेरी? क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही माता मेरी? माता से कुछ अनुचित कहेगा, सब प्रकार अनुचित जचता है। मैं भूला हम माता हो तुम। माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज पूरे पद के को भाता है। अरे वह नहीं आज से माता है, ऐसे मत कर। जो रही आज तक माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, अरे बेटा ही चला नहीं है, मैं समझूंगा मैं माता हूँ। माता ही नहीं कोई नहीं। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मातृभाव चाहने पर भी अनुचित व्यवहार नहीं होगा। हे महासती, तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। बल है ये कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो ठोका जाता, त्यो आभूषण पहनता है। तप कर भुज कर हो गया ठोस, अभिनंदन कोमल परत रहा। अरे माता न रही अब से, तो भरत नाम से भरत रहा। वह सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी? कैसे वर्षा या कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी। इनमें तपती बालू में चल
विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। मेरे श्री राम सदस्य भाई सौमित्र सरीखा प्राता है, अरे घर में कुमड़ी सी दासी है और के कई जैसी माता है। इतने तुम पर यह वज्र गिरा, छोड़े है प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, और जब ही पिता का दाह करम मेरी भी चिता चला देना। हमारा आत्मा लेके माता नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं मेरे लाल, नहीं मेरे लाल। हे व्रत लाल तुमने माँ की, हे व्रत लाल तुमने माँ की, देखी ही नहीं दशा क्या है, देखी ही नहीं दशा क्या है। बच्चे तुम जान नहीं सकते, बच्चे तुम जान नहीं सकते, मैया में कितनी ममता है, मैया में कितनी ममता है। तुझसे जितनी भी भूल हुई, तुझसे जितनी भी भूल हुई, वह सब कुशल का शासन था, वह सब कुशल का शासन था। शांत इस समय होते तुम, यदि शांत इस समय होते तुम, देखते कि क्या परिवर्तन था, देखते कि क्या परिवर्तन था। हे देखा चैन से, ए बेटा चैन से जाए संभालो राज, तेरे मन की माता, तो नहीं माता, हो गई आज। नहीं माता, भेज कर वन में राम को, मन तेरा नहीं माता, नहीं। तेरे मन की इच्छा पूरी माता, तेरी माता को खुशी हुई। अब करो चैन से राज बेटा भगत माता नहीं, चैन से राज नहीं माता, रामचंद्र तो वन में पहुंचा, अब नहीं माता, नहीं। तेरे दिल में ना अब कोई नहीं खटका, माता, नहीं माता, नहीं। कोई खटका रहा, रामचंद्र का माते नहीं। खटका रहा। अब खामोश होके उठी खिलका रहा, मेरे सीने में यदि मेरी भी सूरत सुहाती नहीं माता, नहीं। नहीं। सूरत सुहाती नहीं, तो मुझे जिंदगी ये भाती नहीं। क्या करूं मोती नहीं। मेरी याद नहीं, मैंने जतन समझा नहीं।
जगह भी होते, अगर इस जगह मैं समझता पिताजी तेरा सहारा न केवल मुझे तुमको भी समझेगा जगत भरत ने यह सारा नाट्य रचाया है, उसने ही राज्य प्राप्ति के कई को भड़काया है। आया हो कभी स्वप्न में भी माता यह करता प्यार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहे मुझे स्वीकार मुझे। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो साक्षी हूँ मैं। कैसे अब समाज कह देगा, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है सभी समय, चाहे जो कर ले जांच कर। बोला है बोला सत्यता का, है नहीं साच को आज कहीं। माता जी मैं राज नहीं कर सकता, मैं कल भैया राम को लेने के लिए वनों में जाऊंगा और उनको कैसे भी मना के वापस लाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारे साथ हम सब चलेंगे। राम को लेने के लिए हम सब चलेंगे।
मुझे भैया राम दिखाई नहीं दे रहे। भैया राम, भैया राम, शत्रुघ्न भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंदर होय म्हणे कोण्या
आगे तक निम्दा आयुष्मान हो। सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दन बल सहित आते हैं इस ओर। देखिए इधर नभ मंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही, यह धूरी उस सेना की है, सेना इधर बढ़ रही। 100-200 नहीं हजारों ही साथी है भरत जी के, अच्छे में दिखते हैं विचार कौशल के नाथ। एक भाई शीघ्र ही आज्ञा दो, भाई को न समझूंगा मैं, अन्य पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चल रहा मंच लीमा की कर तोतों से, क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी वे संतुष्ट नहीं, सेना ने लड़ने आता है, सहायपन में हमको घेरने पकड़ने आता है। वह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है घर में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। ये नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा कहूं तो उसका ग्रह मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुन। हम भी तो हैं आदमी, उठकर करे उपाय, कब तक मन मारे रहे साफ करे अन्याय। क्षत्रिय सुथोक कर करे नीचे को क्यों मार, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है साथ। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ भाई, भरत हमारा भाई है। भाई भाई कैसा भाई, भाई था जब नीरज था, है आस्तीन का सापात, जो कभी बुझाओ ना बुझाओ, उससे कुछ बेर नहीं मुझको।
झगड़ा है उसके बुरे विचारों से, विष वाले दांत तोड़ दे भी मुझको नहीं फुंकारों से। सेवक का तो धर्म यही, निज तत्पर होना सेवा में, स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में तलवार है, तलवों पर बाण चढ़ रहा। शत्रुओं समझ जाओ और में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही का साक्षी हूँ। रण में उसको संग हारूंगा जो रघुराई का बैरी। शांत लक्ष्मण, रोकता नहीं मैं तुम्हें भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है, उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। आप अपनी कह चुके, अब सुन ले मेरी बात। जब तलक भरत था धर्मवान, हम दबा न सकते थे, मैं क्या सोन लक्ष्मण भी लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी हुआ वही, दल बल उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बार उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, अब मानिक छत्री का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संघार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान पूर्ण हो जाएगा। सीता
का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वे चले अवध का राज करे, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का राज करे। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमात अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी देर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ भिखारी। मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। माता की और भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, और इनसे भी कुछ बड़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उनकी वन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको? माँ को। माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने चारों ही पुत्रों की वह जगदम्बा धरती है। भ्राता भरत से करता क्या प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, प्यारे भाई जरा अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, आए तुमको ये
तुम इतने हो, पासन भी उसका मैं शासन में भी न राम, गंभीर गंभीर हटे तुम इतने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, कौशल्या, कौशल्या ये तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ये ही तो मेरा ही बेटा है, मेरा ये धन है, मेरा धन है, जीवन कलेजा है, मेरा ये प्राण कलेजा है। मेरा ये प्राण कलेजा है। मंत्रा राण की संगति से मंथरा राण की संगत में हाँ मैंने हाय मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर घात किया। हे दुनिया की बहनों, हे दुनिया की बहनों, सीखो सीखो मुझसे, ओछों को मुंह न लगाना, पूछो को मुंह न लगाना। तो हे बहु बेटियों नीचों की हे बहु बेटियों, बर्बाद घरों की संगति बहुओं में को फंस जाना, नाना प्रकार से सताती है, उनसे बच के रहना। में कुछ भी करना तुम्हें, मुझसे हो कुछ भी रहना तुम्हें, फिर मुझसे ये सीखो तुम, पर मुझसे ये सीखो तुम, दुष्ट अनुतरी सैंचरी दुष्ट को, अनुचरी को मुंह न लगाना। हे राम आज व्याकुल मैया, हे राम आज व्याकुल मैया, बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करो। देखो माँ क्षमा, नहीं माता जी, क्षमा तो हम मांगते हैं माता जी, और आपके लिए हमारा प्रणाम सदा ही ऐसे ही रहेगा माता जी। भैया राम, अब तो आपको वापस अयोध्या चलना ही चाहिए और राज संभालो भैया। यह बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार, जो एक बार कुछ निश्चय कर निश्चय से टलता है, उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, उसका टलना चंचलता है, आत्मा की दुर्बलता है, इस आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है, अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज कुछ इसके आगे, राज तुझ इसके आगे, ये मार्ग बड़ा सुख दाता है, ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। ये थे भ्राता जी के होते, छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म। यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, ये भाई भरत न धर्म करे। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह है, तुम पाप अनीति या धर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सधर्म करो सत्कर्म करो, किंतु माँ की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा त्याग की जाए तब भी अधर्म कहता है। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे, भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। अपनी चरण पादुका भरत को दे दो, भरत को दे दो, ये चरण पादुका ये चरण पादुका सिंहासन पर रख के सिंहासन पर रख के राज चला ले। राज चला ले। जैसी आज्ञा बोलिए। आया
यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठी, साध्वी की पुरुष का रूप दे राक्षसी प्रकृति ललचार की। मानो विधि ने विचार कर रखा हम दोनों की जोड़ी हम दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। ये बनवासी मुझसे विवाह करो। मुझसे विवाह करोगे? हम कुंवारे नहीं, हम विवाहित हैं। फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष है आर्य धर्म, खंडन कर सकते कभी नहीं। खंडन कर सकते कभी नहीं। इसने तो जवाब दे दिया। इन्होंने तो जवाब दे दिया, अब उनके पास हो जाते। मुझे देखकर तुम मंद मंद क्यों हंसते हो? तुम मंद मंद क्यों हंसते हो? वे तो ब्याहे हुए हैं, वे तो ब्याह हुए हैं, तुम्हारे दिखते हो। तुम मुझे तुम्हारे दिखते हो। उनकी तरह अच्छा तो तुम उनकी तरह उत्तर देना कुछ बुरा नहीं। उत्तर देना कुछ बुरा नहीं। तुम बने बनो, तुम बने बनो, मैं बनी बनूं। मैं बनी बनूं। ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। ये बातें करने में तुझको कुछ लाजने आती है? मुख से ये कहने से पहले पापिन क्यों न मर जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज लड़की देखी है। दिवस आज का बड़ा शुभ, सम्मुख आई है सी लड़की। हे कुल किलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे, कर दे ठोर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, शंका मत समझ घाट का ये आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है करते घाट का ये। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वे ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इस भांति व्यर्थ इधर उधर क्यों अपने लिए न जाती है? निज पिता और निज भ्राता का यह विचारणी नाम बोलती है। हाय हाय, ये तो बड़ा उपदेशक है। वापस किसी के पास चलती हूँ।
राम जी, मैंने अपना नाच दिखा दिया, अब तो हाथ कर दीजिए ना। देवी, हमने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, यहाँ से चली जाओ। अपना समय खराब मत करो। चलो उसके पास चलती हूँ। लक्ष्मण जी, मैं आपको कैसी लगती हूँ? आपको भी अपना नाच दिखाऊं क्या? क्या नाच सुनाऊं क्या? अब तो मैंने अपना नाच भी दिखा दिया और गाना भी सुना दिया। अब तो मुझसे शादी कर लो। ओ दुष्टा, चले जाओ यहाँ से। ओहो, ये तो दाल ही नहीं गलने देता।
जब तक इनके साथ सीता है तब तक ये मुझे नहीं अपनाएंगे। अब अपना राक्षसी रूप धरकर इसको खा जाते हैं। जालिम ने की ये हरकत जिसके सर पर हम चढ़ी जीने से क्या कौन है जिसकी आई है पूरी घड़ी आपके मुंह में हम ही दे ले जिसकी त्रिशूल है पड़ी अब दम के रास्ते कौन चला जिसकी आई है पूरी घड़ी कौन है जिसका अपने बाहुबल का क्या अभिमान हुआ और अब बता दो खाना दुश्मन था ये कैसा कमाल हुआ बताया पूरे शहर को जाती अपना दिल बहला जब देखते यूं का चालक पंचपति पंचायत से नजर पड़े दो वनवासी उनको देख मैं भी बुरी नजर से देखने वनवासी सत्यानाशी कौन है किसके जाए है मेरे इलाके में वह बिना इजाजत आए है मेरे हुक्म के पंचवटी में जिसने यहाँ ठहर आए हैं आकर यहाँ पर करे खुरंजी हम धरती पर आए हैं इससे ही उनके वास्ते मौत का सम्मान हुआ अरे बता दो पहले सुरपन था ये कैसा कमाल राजकुमार कहलाते हैं
एक का नाम राम, दूसरे का लक्ष्मण। हाँ, मजा होने में। मेरे इलाके में आके मुझे हाथ पता चलेगा उन्हें भी, इसे तेरे खून भागेगा जब तक नहीं लो उनका बदला। रोटी तक तेरी हालत ये है बेटा, बाहर तिलक के बाढ़ हुआ, बता तो बेटा सुपड़ को, ये कैसा गमा बाढ़ हुआ। चलो चलो भैया। वो सामने देखिए, धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। लगता है वो सौरूर था, अपने भाइयों को लेकर इधर आ रही है। हाँ लक्ष्मण, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। तुम ऐसा करो, तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, मैं इनको देख लूंगा। नहीं भैया, आप सीता माँ को लेके चले जाओ, मैं अकेला ही उनको देख लूंगा। नहीं लक्ष्मण, जिद नहीं करते, सीता को लेकर जाओ। जैसी आज्ञा भैया। कौन है वो बनवासी? ये बड़ा, वो छोटा नहीं, पता कहाँ गया। अच्छा भाग गया होगा। तुम जाके विश्राम करो, हम देखते ही नहीं। जाओ बहना। भैया मेरी नाक काटी है, उनको आप काट के आना। बहादुर, खा जाओ इसको। मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जय शंकर की। चलूंगा जिस जमीन पर भूचाल आएगा, धरती की औकात क्या।
आसमान कांप जाए। आ जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। बहुत अच्छी। कौन लड़कर मरना चाहता है? मनुष्य। जय शंकर की। दिखाओ अपना बल। आ जाओ दोस्त, तुम भी मुझे बड़बोले लग रहे हो। मैं भी ये कि अंतिम क्षण तुझे जितना बोल सके उतना बोलने दो। अब ज्यादा बातें न बनाओ और अपने भाइयों के साथ तुम भी चलते जाओ। हीरो को मार दिया। सुन, सामने मार। तुझ को मन भर करे। हम कैसे शस्त्र पर हो? कोई सेना भारी हो तो नहीं तो सब जाए हम। छोटी सी ठंडी वाले पर क्या अपनी तलवार उठाए हम। अब तेज छोड़कर दंडक बन। इस बन बटी से जाओ तुम। ऐसे ही दंड पर व्याप्त हुए। अपनी पत्नी दे जाओ तुम। अरे ओ दोस्त, सामने हो। आज मुझे विश्वास हो गया कि दुष्टों में बुद्धि नहीं होती। क्या तुम्हें तुम्हारे भाइयों के बल का अनुमान नहीं था जो ऐसी मूर्खता तुम कर रहे हो? अरे बदमाशी, अभी तेरा घमंड देखना शुरू करता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा, नरक थोड़ा पास करता हूँ। जय शंकर के। अंदर मना कोण्या
आगे तक निम्न